निफ्टी के टॉप गेनर्स में एम&एम, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प ये सभी नाम शामिल है। हमने टायर सेक्टर की बात ज़रूर की, बट क्या ऑटो में भी अब कुछ मौके बन रहे हैं? जी, मैं यहाँ पे ना ऑटो सेक्टर का एक विस्तृत एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी एक नोट भी हमने एक टेक्निकल नोट ऑटो सेक्टर पे रिलीज की हुई थी, तो जिसके तहत काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें उभर के आई हुई थी। जो इसका टॉप फॉर्मेशन होता है, तो हमने देखा हुआ है कि हर 3 साल के बाद में 2008 से ये सिलसिला स्टार्ट चालू हुआ है। तो 2008 का जो टॉप था, उसके बाद में 2011 का टॉप आया, 2015 का, 2018 का, 2020 का, 2021 का जो टॉप बने हुए थे। तो हर 3 साल के साइकिल के बाद में निफ्टी ऑटो का एक टॉप आता है, और ये जो टॉप का फॉर्मेशन है वो अभी 2024 में भी हमें ड्यू लग रहा है। और मंथ को और पूरे साल से मैं अगर मैं मंथ में भी स्पेसिफिक देखूं, तो जनवरी के महीना और इसके 2 महीना ऊपर नीचे आगे पीछे हम देख सकते हैं, लेकिन जनवरी का महीना और 3 साल की जब भी आपकी पैच आपको देखने मिलता है, तभी आपको एक ऑटो कैप में एक अपर बैंड आपकी कैप हो जाती है। यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा कुछ रिटर्न्स नहीं देखने मिलते हैं। तो हमारा मानना है कि 2024 का जो साल है वो ऑटो सेक्टर के लिए काफी स्थगित रहेगा। उसमें भी खास तौर पे आपके टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स में तो काफी अच्छी मोमेंटम आई हुई है, लेकिन आपके जो एलसीवीज एचसीवीज काउंटर्स रहे हुए हैं, तो वहां पे हमें इतना निखार नहीं देखने मिलना चाहिए। कमिंग टू द ट्रेड आइडियाज परस्पेक्टिव, तो हमने इंट्राडे के स्पेसिफिक से, हाँ, हमें आज के दिन में कुछ काउंटर्स में हमें रेजिस्टेंस देखने मिल सब कुछ एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिली हुई है, लेकिन ये कहाँ ना कहाँ पे रेजिस्टेंस पे उसके स्थगित होने के चांसेस काफी ज्यादा लगते हैं, और वहां से ही हमें रिवर्सल के पॉइंट्स ज्यादा देखने मिलेंगे। तो जो महिंद्रा महिंद्रा है, एस्कॉर्ट है, तो अभी मोमेंटम आ रही है, तो इसमें हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि जब भी वो रेजिस्टेंस के लेवल पे आता है और वहां पे जब भी कुछ रेजिस्टेंस के यहाँ पे बेरिशनेस देखने मिलती है, तो वहां पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और हमारा अशोक लेलैंड एज अ शॉर्ट कैंडिडेट है ऑटो स्पेस से। जी। ठीक है, तो ये है सलाह ऑटो स्टॉक्स पर। लेकिन इस बीच मिड कैप स्टॉक्स में भी मोमेंटम काफ़ी अच्छा बन रहा है और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अच्छे दिख रहे हैं। एक बार ओरेकल सॉफ्टवेयर पर रिव्यू ले लेते हैं। ओएफएसएस पर नतीजे शानदार आए, 23% ऊपर आ चुका है स्टॉक, अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। स्टॉक में सुबह से ही तेज़ी बनी हुई है। लेकिन राहुल जी, अभी मौजूदा स्तर पर क्या करें जो भी ट्रेडर्स हैं, क्योंकि जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से होल्ड किया होगा उनको तो अच्छा मुनाफा हो रहा होगा, लेकिन अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी हो नतीजों के बाद, तो क्या लेवल्स सही हैं या फिर थोड़ा करेक्शन आ सकता है स्टॉक में? जो मेरा मानना है कि फ्रेश खरीदारी तो इस इतने बड़े मूवमेंट के बाद में नहीं बनती है। स्टॉक आज ही 23% ऊपर चढ़ा हुआ है। मेरा मानना है कि जिस तरीके का गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद में कंटिन्यूस इसमें हाई टॉप देखने को मिला है। स्टॉक ने जो कल के सेशन में अपना हाई बनाया था नियर 5075, वो एक ब्रेकआउट लेवल भी था शॉर्ट टर्म बेसिस पे। और यहाँ से जो अब ऑलरेडी स्टॉक 6250 6260 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि जिन्होंने भी पोजीशन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए लेके रखी है, उनको अपना मुनाफा जरूर यहाँ पे थोड़ा बांधना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, और बाकी जो पोजीशन है आप उसको फर्दर कैरी कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 6000। बट फ्रेश खरीदारी अगर आप मेरी राय लेना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि जब स्टॉक 5400 से 5500 के बीच में मिलता है और वहाँ कंसोलिडेशन फेज में रहता है, तो वहां पे आप जरूर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको जो स्टॉप लॉस बनाना होगा वो रहेगा 5100 पे। ठीक है, तो ये नज़रिया इस वक्त आता हुआ। और चलिए इन सब के बीच में ज़रा फार्मा काउंटर्स पर फोकस करेंगे। कपिल, ज़रा राय दीजिए। एक अच्छी रैली जो है फार्मा काउंटर्स ने देखी, हालांकि दबाव भरा बाजार है, इसलिए हर सेक्टर पर एक अहम राय बनती है। तो इस लिहाज से ज़रा फार्मा काउंटर्स पर अपनी विश्लेषण दीजिए। निफ्टी फार्मा पे जैसे हमने पहले भी बताया हुआ था कि जब ये मार्केट में कुछ अनसर्टिनिटी इंडेसिसिवनेस हमें देखने मिलता है, तभी जो आपके डिफेंसिव सेक्टर होते हैं वो एक फ्रंट सीट पे आ जाते हैं। जब भी मार्केट एक लगातार एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में होती है, जब एक रिस्क ऑन मोड होता है, तभी आपके जो एग्रेसिव सेक्टर्स होते हैं, ऑयल एंड गैस हो गया, आईटी हो गए, बैंकिंग हो गए, वो आपके आगे होते हैं। लेकिन ये जो टाइम है वो फार्मा सेक्टर्स के लिए काफी अच्छा टाइम मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है। और फ्रॉम द टाइमिंग, नॉट जस्ट फ्रॉम द टाइमिंग परस्पेक्टिव, बट जो उसका मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देखता हूँ, तो काफी अच्छे कुछ करेक्शन आया होता है। उसके बाद में मूविंग एवरेज के यहाँ पे सपोर्ट लेवल लेके आज हमें काफी अच्छी मोमेंटम
मिल रही है। मार्केट इतनी सुस्ती में हो जाने के बाद में भी फार्मा अपना 1% से ऊपर में चल रहा है। तो यहाँ से 17,200 के लेवल पे निफ्टी फार्मा चल रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, जो उसके जो ऊपर में 70,580 की जो लेवल है, वहां तक की मुझे इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। और स्टॉक स्पेसिफिक में फार्मा में देखता हूँ तो जैसे हमारे चुनाव सिप्ला पे रहा था, और सन फार्मा है जो लीडिंग कंपनीज है, तो वहां पे हमें कंपेरेटिवली ज्यादा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। ओके, तो फार्मा को लेकर ये राय पर इस पर नजर डाल लेते हैं जहां पर की एक्शन है उसमें शोभा डेवलपर्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 13% ये स्टॉक अब ऊपर आ चुका है। राहुल जी, शोभा डेवलपर्स क्या सलाह देंगे आप? अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं स्टॉक में? जी बिल्कुल पूजा। देखिए पूजा, मेरा मानना है कि रियलिटी स्पेस ने लास्ट मतलब 2023 में भी बहुत शानदार तेजी दिखाई है, और मेरा मानना है टॉप सेक्टर रहा है ओवर द क्रॉस बोर्ड। और अगर आप मंथ टिल डेट अगर बात करेंगे, आज भी जनवरी के महीने में तकरीबन पूरे रियलिटी स्पेस से तकरीबन 10% के रिटर्न्स हमको जनरेट होते हुए दिखे हैं। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन शोभा रियलिटी का ही है, जहाँ पे करीबन 52% के रिटर्न्स हमको जनवरी मंथ में ही रजिस्टर होते हुए दिखे हैं। मेरा मानना है कि जिनके पास में पोजीशन है उनको डेफिनेटली होल्ड आउट करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से फर्दर मोर आपको आने वाले समय में अपसाइड के गेन्स बनते हुए दिखेंगे। ऑल्दो जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मेरा मानना है कि इतने बड़े मूवमेंट के बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आपको करनी जरूरी होती है। तो मेरा मानना है 1400 रुपीज के साथ में आप ट्रेल कर सकते हैं शोभा रियलिटी को। और जिनके पास में कोई मौके ढूंढ रहे हैं नई पोजीशन बनाने के लिए, उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब स्टॉक आपको 1400 से 1350 के जोन में मिले, तब आप वहां पे एक एंट्री बना सकते हैं। फिलहाल फ्रेश पोजीशन की राय नहीं रहेगी। जिनके पास में पोजीशन है, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हुए, जो कि बैठ रहा है 1350 1360 के पास में, वहां से आप ट्रेल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नज़रिया रियल्टी स्टॉक्स पे। देखें तो आज कुछ स्पेसेस ज़रूर अच्छा कर रहे हैं। फार्मा काउंटर्स पे ढेर सारी हमने ट्रेडिंग कॉल्स भी देखी। पर राहुल, एक बार टायर स्टॉक्स पे अपना नज़रिया बताइए, क्योंकि अपोलो टायर्स, सीएट, ये सभी काउंटर्स ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहे हैं। अपोलो टायर्स फिर से 500 के स्तर के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, 5 से 6% की तेज़ी है। क्या टायर स्पेस में कोई स्टॉक जो कि आपको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है फ्रेश लॉन्ग जाने के लिए? जी सृष्टि, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि टायर स्पेस में आज ऑटो एंसिलरीज के अंडर काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अपोलो टायर्स 5-5.5% की ग्रोथ के साथ है। जेके टायर्स, सीएट लिमिटेड, मुझे लगता है कि ये स्पेस में अच्छी खासी ट्रैजेक्टरी और प्रोजेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे सिलेक्शन रहेगा मेरा जेके टायर्स का, जो कि अभी काम कर रहा है 420 रुपए के आसपास। देखिए सृष्टि, आज ही इसने एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट दिया है 405 रुपए के ऊपर, और स्टॉक अभी 420 रुपए पे टिका हुआ है ऑन द हायर साइड। मेरा मानना है कि अगर यहाँ पे किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है, तो 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये पॉजिटिव क्लोजिंग 420 ही रुपए के आसपास भी मिलती है, या फर्दर अगर कोई डिक्लाइंस भी आते हैं और 400 रुपीज के ऊपर ही बना रहता है, तो यहाँ से आपको अच्छी खासी तेजी आने वाले दिनों में मिलेगी। जेके टायर्स में खरीदारी की राय रहेगी, और मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर स्टॉक आपको 450 से 460 रुपए के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है, जो कि इमीडिएट बेसिस पे टारगेट रहेंगे। नज़रिया टायर स्टॉक पर और जेके टायर पसंद आता हुआ राहुल जी को। बढ़ते हैं आगे और कुछ और अहम सेक्टर पर फोकस करते हैं, और ज़रा बैंक और एनबीएफसीज पर भी फोकस करते हैं। खासतौर पर बैंक्स को अगर हम देखें तो आज साउथ इंडियन बैंक का 7.25% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी जो है वो 3.25% की तेज़ी नज़र आ रही है। सेंट्रल बैंक में भी लगभग 3.25 लगभग 2.5% की तेज़ी है। आईओबी में भी तेज़ी नज़र आ रही है। यूको बैंक में भी यहाँ पर 1.5% की लगभग तेज़ी है। कपिल, बैंक और एनबीएफसीज में कुछ पसंद आ रहा है आपको? जी, बेसिकली कल के दिन में भी थोड़ा सा हमें जिगजैग मोमेंटम देखने मिला था, लेकिन आज पीएसयू बैंक्स काफी टाइम से मींस रिकवर कर रहे हैं। और हिस्टोरिकल ट्रेंड भी देखते हैं तो एक बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा डाइवर्जेंस देखने मिला हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यूअसली एक दबाव में रहे हुए हैं, जबकि हमें पीएसयू बैंक्स में कंटिन्यूअसली हमें एक टाइप का निखार देखने मिला हुआ है। स्टॉक के प्राइसेस काफी अच्छे से मूव कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मैं यहाँ पे देखता हूँ तो साउथ इंडियन बैंक जो इसका कंसोलिडेशन पैच था और इसके रेशंस के लेवल के अराउंड पहुंच गया है, लेकिन जब भी आपका ट्रेंड काफी पॉजिटिव होता है तो आपके रेशंस के लेवल्स भी काफी इजीली ब्रीच कर जाते हैं। 30 रुपए पे अभी चल रहा है, और
₹34 का इसका एक इमीडिएट नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस आता है, तो मुझे लगता है कि वहां तक हमें एक पुल मिलना चाहिए। और ये जो छोटे मुद्दे स्टॉक्स होते हैं जहां पे आपका 7 से 8% की मोमेंटम आपको देखने मिल जाती है, तो कहाँ ना कहाँ पे आपके वो अपर सर्किट की और या फिर 2 फिगर डिजिट में हमें अपरन देखने मिलता है। तो मुझे लगता है कि साउथ इंडियन बैंक में थोड़ी सी और भी हमें ऊपर में इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 34 के लेवल्स हो सकते हैं। मार्केट में मुनाफा कमाने की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और इसके लिए लेकर आए हैं आपके लिए सेगमेंट मुनाफे का ऑप्शन। तो आज का मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून नीलेश, बताइए कौन से स्टॉक ऑप्शन में क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पे फोकस है और डिफेंसिव फार्मा स्पेस यहाँ पे हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सन फार्मा अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास पहुंच चुका है। मोमेंटम काफी अच्छा है, स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर काउंटर पे नजर आती है और अंडरलाइन में यहाँ से हमें जो अंडरलाइन का मूवमेंट है वो 1400 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 1330 का कॉल ऑप्शन जो कुछ समय पहले 16 रुपए 17 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था, हालांकि पिछले कुछ एक मिनटों में एक स्पर्ट यहाँ पे देखने को मिला है, तो थोड़े से रिवीजन है लेवल्स में। इसे खरीदना होगा थोड़ी सी डिक्लाइन पे, 18 to 20 के रेंज में इसे खरीद के चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस हमने सुझाया था 11 रुपीज का, उसे थोड़ा सा ट्रेल करके 14 रुपीज पे लेके आ सकते हैं और इमीडिएट टारगेट 25 रुपए का था। सेकंड टारगेट यहाँ पे लगाना होगा 31 रुपए का। 31 रुपीज के सेकंड टारगेट से सन फार्मा में 1330 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी और स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 13 रुपीज का, टारगेट होंगे 25 और 31 रुपए के। तो यहाँ कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से सन फार्मा के जो चार्ट आपको दिख रहा है, जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, उसमें गिरावट का सिंबल दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इस वक्त यहाँ पर लगभग 3% की तेजी सन फार्मा में। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नीलेश आपका, और यहाँ ऑप्शन की रणनीति उन्होंने बताई, अहम लेवल्स भी बता दिए।